नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। अपना परिवार है फ्रेंड्स सीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर आज है 14। मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है फ्रेंड्स। तो इसमें बात करते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। 15 हमारे प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स? हम कहेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या 15 चैप्टर से संबंधित होते हैं, 15 चैप्टर से संबंधित होते हैं। तो इसमें हम मैथ के आज हम 15 चैप्टर को एकदम पूरा खत्म कर देंगे। तो जैसे है क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे ए बी का 15% है, जबकि बी जो है वह सी का 12% है। याद सी बराबर 1200 है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? ए प्लस बी का मान निकालना है कि कितना आएगा। तो फ्रेंड्स यह एसएससी जीडी 29/11/2021 का प्रश्न होने वाला है। यह एसएससी जीडी 29/11/2015 का 2021 का प्रश्न होने वाला है। चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स यह जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ एक के लिए नहीं बनाया गया, मतलब सिर्फ यह एक एग्जाम को देखते हुए हमने नहीं बनाया है। हमने इसको बनाया है जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप किसी भी एग्जाम के में तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, यह सबके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ एक के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बिना कहे हुए आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है वह दिया गया है, किसी वस्तु को आरएस 1850 में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 1600 में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? हमको फ्रेंड्स ज्ञात करना है वस्तु का लागत मूल्य क्या निकल के आएगा। तो इसमें देखते हैं कि अगर ए मतलब हमने खरीदा है उस पर, अगर हमने खरीदा है उसको x रुपये, मतलब हमने कह सीपी का खरीदा है और यहाँ पर कह रहा है बेचने पर प्राप्त लाभ, उस लाभ को 1600 में बेचने पर 2 गुने है। यहाँ पर जो लाभ हो रहा है, पहले हम लाभ बेच रहे हैं 1850 में, कितने फ्रेंड बेच रहे हैं? 1600 में बेच रहे हैं। यह है इसका 2 गुना। किसका 2 गुना? अगर हम इसी को हम बेचते हैं 2a को हम बेचेंगे 2 का, क्योंकि कह रहा है 2 गुने का लाभ हो रहा है। कितने में बेचने पर? 1850 में बेचने पर, 1850 में हम बेच रहे हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स, अगर हम 1600 में से अगर हम a को घटाते हैं तो यह भी हमारा CP निकल के आएगा। अगर हम 1850 में से 2a को घटाते हैं तो यह भी CP निकल के आएगा। तो CP बराबर क्या निकल के आएगा? तो CP क्या निकल 1600 माइनस a करेंगे तब भी CP आएगा, और 1850 में से जब हम 2a को घटाएंगे तो भी यहाँ पर CP ही निकल के आएगा, क्योंकि CP जो है वह सेम है, CP जो है वह सेम है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2a को इधर लेकर जाएंगे, तो 2a में से अगर a घट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a बराबर कितना निकल गया फ्रेंड्स? अगर a बराबर हमारा निकल के आता है यहाँ से 250, कितना निकल गया फ्रेंड्स? a बराबर निकल के आएगा 250 निकल के आ जाएगा। a बराबर 250 निकल के आ गया, तो CP यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो CP कितना निकल के आएगा? CP अगर 1600 में से अगर हम 250 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स, लागत मूल्य कितना आएगा? 0 हो जाएगा, और 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा, और 6 आ जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 2 चला गया, 3 बचेगा। तो 1350 क्या हो गया? इसका लागत मूल्य हो गया, यही इसका CP निकल के आ गया। CP कितना निकल गया? 1350 निकल के आ गया है। 1350 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर जैसे ही अब बी आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत 170 है, वह दोनों संख्याओं का औसत क्या है? तो दोनों संख्याओं का औसत क्या निकल के आने वाला है, इसको हम लगाएंगे ऑप्शन के थ्रू। अगर 2 संख्याएं क्रमागत सम हैं
तो अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका जो है वह औसत जो निकल के आएगा वह विषम में आएगा। हम कहेंगे 1 15 से अगर हम 15 लेते हैं तो 1 को 14 लेना पड़ेगा, 1 को 15 में से 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 1 को 15 से 1 जोड़ना पड़ेगा 16 हो जाएगा। तो 15 और 16 हो जाएगा इन दोनों का औसत। तो इनके वर्गों का औसत जो है, वर्गों का औसत कितना आएगा? अगर हम वर्गों का औसत जो है दो संख्याएं हैं तो 17 दूना 34 340 आएगा। 340 इनका योग निकल के आएगा। अगर हम करते हैं 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर आएगा फ्रेंड्स 196 और 16 का स्क्वायर होता है तो 216 होता है, 216 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ने पर तो क्या निकल के आ रहा है? तो क्या 340 निकल के आएगा? हम कहेंगे देखते हैं। तो 6 6 12 के 2 और यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के अंक पर 2 आ रहा है मगर इकाई के अंक पर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ 15 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम 11 लेते हैं, 11 से 1 कम करेंगे तो 10 आएगा और 1 ज़्यादा करेंगे तो 12 आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इकाई के अंक से देखते हैं तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम 17 लेते हैं तो 17 से आगे क्या होगा? फिर 17 से 1 कम करेंगे तो 16 आएगा और 16 से 17 से 1 ज़्यादा करेंगे 18 आएगा। अगर हम 17 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 216 होता है और 18 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड 18 का स्क्वायर 256 होता है। 356 आएगा, 356 आएगा। 18 रुक जाइए 18। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारा 3 से ज़्यादा तो वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ से हम निकालते हैं 3 का, 13 का लेते हैं तो 13 से 1 कम करेंगे तो 13 से 1 कम 12 होगा और 13 से 1 ज़्यादा 14 हो जाएगा। तो 12 बार हम में करेंगे 144 आएगा और 16 में 14 में करेंगे 196 आएगा, 196 निकल के आ जाएगा। तो 196 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं अगर हम 144 में अगर हम 6 जोड़ते हैं 196 जोड़ते हैं तो यहाँ से 6 4 10 आएगा और 9 4 13 13 1 14 आएगा और 3 1 1 2 1 3 आएगा। 340 यहाँ से आ रहा है और 340 यहाँ पर भी दिया गया है। तो इन दोनों का योग जो है 340 आ रहा है। तो हम कहेंगे वह संख्या, उन दोनों संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वह संख्याएँ कौन सी है? वह संख्याएँ हैं 12 और 14 हैं। तो उनका औसत क्या निकल के आएगा? उनका औसत आएगा 13। तो हम कहेंगे वह जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है ए और बी का साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग 4 सही 4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 4 सही 5/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हम कहेंगे ए प्लस बी मिलकर कितने कार्य को 1/5 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? हम कहेंगे 5 24 4 24 24/5 दिनों में। तो यहाँ से 5 से 5 चला जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहा गया है अकेले ए इस कार्य के 3/4 भाग के इस कार्य के 3/4 भाग को 30 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा तो 10 चौक 40 आएगा। 24 और 40 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 24 और 40 का एलसीएम क्या निकल गया फ्रेंड्स? तो 24 और 40 का एलसीएम निकल के आएगा 120। तो 24 पंचे करेंगे 120 आएगा और 4 3 12 3 बार जाएगा। अगर a बराबर 3 है फ्रेंड्स तो a बराबर यहाँ पर a की एफिशिएंसी अगर 3 दिया गया है तो a और b दोनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना 5 दिया गया है। तो यहाँ से b की एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। b की एफिशिएंसी कितनी निकल के? 2 निकल के आएगा। अगर पूछा गया है क्या समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में b को कितना समय लगेगा, तो b की एफिशिएंसी कितने निकल के आ रही है? 2 निकल के आ रही है। तो समूचा कार्य कितना है? पूरा कार्य है 120 दिन, 120 काम है तो इसको 2 की एफिशिएंसी से उसे कितना समय लगेगा? हम कहेंगे 60 दिन लगेगा। कितने दिन लगेंगे फ्रेंड? 60 डेज निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो 60 डे किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा, इसका सही जवाब। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे ऑप्शन नंबर सी 60 दिन आता है सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है।
7 हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक में समान की वृद्धि किया गया है, मगर जो यहाँ से वृद्धि आ रही है, यह वृद्धि यहाँ पर 3 की आ रही है और यहाँ पर 4 की आ रही है। हम कहेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगर देखते हैं 2 से 3 या कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 1 ज़्यादा है, और 5 से 7 या 2 ज़्यादा है। अब इसमें हम कर देंगे 2 से गुणा, जो 2 आ रहा है इसका गुणा इसमें कर देंगे, 2 से गुणा, और 2 से गुणा इधर भी कर देंगे, और जो इसमें आ रहा है 1 का गुणा इसमें कर देंगे हम। तो देखते हैं यहाँ से 2 दूनी 4 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं 4 से 1 बढ़ा है 5 और यहाँ से 7 बढ़ रहा है। हम कहेंगे 1 बराबर दिया गया है, यहाँ से 1 बढ़ा है तो 1 बराबर दिया गया है 5000। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना था, कितना होगा। तो वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा? हम कहेंगे वह 7 होगा। तो 7, 1 बराबर 5 दिया गया, तो 7 बराबर कितना होगा? 35 हो जाएगा। तो 35,000 निकल के आ जाएगा उसका वृद्धि किया हुआ वेतन। तो सुमित का जो वृद्धि किया हुआ वेतन आएगा बाद में, वह आएगा 35,000। 35,000 किस हिसाब से दिख रहा है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर वृद्धि के बाद पूछ लेता वहाँ पर रवि का वेतन, तो रवि का वेतन यहाँ पर 5 से गुणा होता था, 5 चौक 20, 20,000 निकल के आ जाता है, 20,000 निकल के आ जाता है। तो हमको पूछा है सुमित का, तो सुमित का सही जवाब निकल के आ जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, मधु ने एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा। मधु ने जो एक घड़ी है उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। याद उसने इसे 28.80 मतलब 80 अधिक में बेचा होता तो उसे 18.4% का लाभ होता, लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो देख रहे हैं यहाँ से 12 पर, यहाँ पर इतना का लाभ हो रहा है और 12% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं दोनों का अंतर। तो 12 और 6 18 कितना रहा फ्रेंड? 12 और 6 18, 6.4% का अंतर आ रहा है। यही जो अंतर है यही तो 28.8% के बराबर है, यही तो 28.8 रुपया के बराबर है। कह रहा है वही तो, अगर हम पहले बेचता 12% का लाभ होता, मगर कह रहा है अगर इतना अधिकता बेचता तो वहाँ पर 28.8 रुपये का फायदा होता है। यहाँ से देख रहे हैं 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो 64 को अगर हम भाग करेंगे फ्रेंड्स 288 में, तो यहाँ से उसका निकल के आएगा 1%, 1% बराबर निकल के आएगा 288/64। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा उसका? 100%। 100% बराबर क्या आ जाएगा? तो 100% 288/64 गुणे 100% यहाँ से इसको हम काटेंगे। इसको जैसे मैं आपसे काटेंगे 16 चौका 60, 16 बार जाएगा, और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 16 से इसको काटे फ्रेंड। तो 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, तो 16 का नाम 16 करेंगे तो यहाँ से कट जाए, घटा देंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 128 आएगा, 128, 16 8 128। तो फ्रेंड्स यहाँ जा रहा है 18 बार, 18 गुणे हम 25 करेंगे, 18 गुणे 25 करेंगे, तो 18 गुणे 25, यहाँ 25 दूना 50 करेंगे, 50 होगा, 50 गुणे 9 हो जाएगा, तो 9 पचे 45, तो 450, 450 निकल के आएगा उसका क्रय मूल्य। तो उस घड़ी का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा फ्रेंड्स वह 450 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 450 रुपया किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया फ्रेंड्स, यह है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। किसका है? सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो सरलीकरण में क्या होता है? बी बोर्ड मास का नियम होता है, बी बोर्ड मास का नियम होता है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर में पहले क्या होता है? भाग आप होता है, आप को हम सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 और यहाँ पर 92 भागे हम कर देंगे 92 मतलब कि, तो 16 में यहाँ से 4 बार काटेंगे। पहले इसको काटे हम 2 बार काटेंगे, तो यहाँ पर 2 बार काटने पर यहाँ पर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, अगर हम काटेंगे इसको 2 बार तो 8 दूनी 16 और 2 से काटेंगे इसको 4 दूनी 8, 12 आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 46 दूना 92, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटने पर 4 आएगा और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 23 दूना 46 आएगा बटे 4, 23/4, 23/4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 4 तिहाई 12 1 13, 4 तिहाई 12 और 1 13, 13 + 23, 13 + 23/4। तो यहाँ से दोनों समान है, तो हर समान है, तो आंसर 3 3 6 और 2 1 3, 2 1 3, तो 36 आएगा। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करें, 9 चौक 36,
यहाँ पर आ गया 9 चौक 36। कुल मिलाकर इतने का जब साल करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 और आज बटे आ जाएगा 18, 18/9। तो अब क्योंकि यहाँ पर दिया गया 18/9 है, तो 9 को जब भागे देगा तो यहाँ बटे में आएगा, तो 9 दूनी 18। तो इसका सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया ए बी का 15% है। ए बी का 15% है। अगर हम ए यहाँ पर मान लेते और यहाँ पर बी मान लेते हैं, और यहाँ पर सी भी दिया गया क्योंकि बी सी। ए जो है वह बी का 15% है। 15% मतलब बात करते हैं, अगर बी जो है वह 100 है तो ए हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 यहाँ से काट देंगे तो 20 पंचे 25, मतलब कि 5 3 15 और 25 चौका 25, 25 चौका 100। तो 5 3 15 और 25 चौका 100। यहाँ पर 4 बार चलेगा और यहाँ 3 बार जाएगा। 5 3 15, 5 से काटेंगे और 20 पंचे 100, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा। तो 3:20 निकल जाएगा। और उसके बाद फिर दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद दिया गया है बी जो है वह सी का 12% है। बी अगर बात करते हैं, बी सी अगर 100 है तो यह 12 आ जाएगा। तो 12 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 4 3 12, 3 है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो नहीं है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 भर देंगे हम, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हम 3 भर देंगे। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। करने में गुणा करने पर 3 3 9 आ रहा है और 20 3 60 आ रहा है। उसके बाद 25 × 20 करेंगे तो 25 × 20 करेंगे 500 आ रहा है। 500 बराबर दिया गया है, सी बराबर कितना दिया गया है 1200। तो सी बराबर आ जाएगा 1200। तो यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगा। तो 1 बराबर निकल गया 12/5। 1 बराबर 12/5 आता है। तो 1 बराबर 12 अगर 5 आता है तो यहाँ से हमको निकालना है कितने बराबर, हमको निकालना है 12 बराबर 5 आता है। तो यहाँ 2.4 निकल के आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो 1 बराबर 2.4 आता है। तो हमको निकालना है a प्लस बी का मान। a प्लस बी का मान मतलब 60 और 9, 60 और 9 निकल के आएगा 69। 69 × 2.4। तो 69 × 2.4 करेंगे तो 4 9 36, 4 9 36। तो यहाँ पर आएगा 4 9 36। जैसे 69 × हम 24 करते हैं फ्रेंड्स, तो 24 4 9 36 3, तो 9 चौक 36, 9 चौक 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18। 24 और 18 करेंगे हम, 18 करेंगे 24 और 18, 24 प्लस 18 तो 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3, 2 1 3 1 4, 42 आएगा। 42 और 3 करेंगे 45 निकल गया, 45 और 4 आ गया। तो 6 दूनी 12, 12 4 16, 12 4 16। तो 165 निकल के आ जाएगा। 165 और 6, यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव निकल के आएगा। तो 165.6 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं। एक दुकानदार के पास दिया गया है कुछ सेब हैं जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं। 15% जो सेब हैं वह खराब हो चुके हैं। अगर हम उसके बाद मानते हैं ए सेब थे और 15% सेब खराब हो चुके तो कितने बचे थे, हम कहेंगे 25%। उसके पास 85% सेब बचे थे। शेष बढ़िया सेबों में से 90% बेचने के बाद, 90% उन्होंने बेच दिया है। अब उसके बाद कितना बचा, 10% बचा है। तो 10% बचा है, उसके पास जो है 34 बढ़िया सेब बचे हैं। 34 बढ़िया सेब बचे हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे, आरंभ में बताना है कि कितने सेब थे। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 17 25 85 और 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इधर ले जाते हैं ए से, ए बराबर 17 दूना हो जाएगा 34, 17 दूना 34। तो ए बराबर निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और गुणे 100, गुणे 100 मतलब कि 400 निकल के आ जाएगा। ए बराबर कितना है फ्रेंड, तो ए बराबर 400। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे, 400 सेब थे। 400 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल गया। और तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स वह है RS 4500 की धनराशि कितनी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 5310 हो जाएगा। 5310 हो जाएगा कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ब्याज। यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 3 वर्ष में, हम कहेंगे साधारण ब्याज जो होता है वह हर वर्ष जो मतलब कि हर वर्ष जो होता है वह
समान साधारण ब्याज देता है, मतलब कि समान ब्याज देता है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 0, 0 में से 0 चला गया 0 बचेगा, और यहाँ पर 1 है, 1 में से 0 चला गया 1 बचेगा, 3 है, 3 में से अगर 5 जाएगा तो 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 3 8 5 13, 8 और 8 5 13, तो यहाँ से 5 4 में से 4 0 बचेगा। तो इसको हम 3 साल का है तो इसको हम 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27, 9 27 3 81 270 आएगा। तो 1 वर्ष का निकालने पर तो P है 4500 गुणे R है बता नहीं है, और वर्ष है 1/100 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स R बराबर, अगर हम बात करेंगे तो R बराबर बात करते हैं तो 9 5 45 काटेंगे और 9 3 27, 9 3 27 और 9 5 45, 9 5 45 5 से काटेंगे तो 6 5 30 6 आ जाएगा। R बराबर 6% निकल के आ जाएगा। तो वही हमको निकालना है दर। दर कितना है फ्रेंड? 6%। 6% ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनीष किसी वस्तु को इसके लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। तो मान के चलते हैं उसका लागत मूल्य था 100 रुपया और उसके 44% मतलब कि 144 पर बेच रहा है, अंकित कर रहा है। तो कह रहा है उस पर 27.5% की छूट देता है, मतलब 144 पर वह 27.5% की अगर छूट देता है तो कितने में बेचता है? हम कहेंगे वह 72.5 में बेचता है, 72.5/100। तो यहाँ से 1 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 हम बढ़ा देंगे, 1 0 हम बढ़ा देंगे। इसको हम 25 से काटते हैं तो 25 दूना 50 आ जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 निकल के आएगा। और यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, इधर आएगा तो इधर आएगा 25 चौका 140 आएगा। अगर इसको 25 से काटते हैं तो यहाँ पर 25 22 आएगा, 22 और करेंगे यहाँ पर 22 आएगा हासिल तो 225 आएगा। 225 को अगर हम फिर काटते हैं 25 से तो 9 बार जाएगा। तो इसको हम काटते हैं और सरल करते हैं तो 10 आएगा, इसको काटते हैं तो 36 आएगा, 36 आएगा। फिर यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम 29 गुणे हम कर देंगे 36, 29 गुणे 36 करने पर तो यहाँ पर आएगा 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54 आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम करते हैं 9 6 54 4 आता है। और आगे देखते हैं 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 करेंगे और यहाँ से करेंगे हम 9 9 3 27, 6 दूनी 12 और 9 3 27, 12 और 27, 7 2 9 और 2 1 3, 39 आएगा। 39 और 4 करेंगे फ्रेंड्स, 9 4 13, 9 4 9 5 14, यहाँ पर 4 आएगा। और बच गया यहाँ पर 3 बच गया उधार, 3 1 4, 4 बच गया उधार, यहाँ पर बच गया। तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10 आएगा। तो यहाँ पर निकल के आ रहा फ्रेंड्स 100, मतलब 1044/10, 1044/10 तो कितना निकल के आएगा? 104.4, 104.4 निकल के आ रहा है। कह रहा है 27% छूट देने पर भी उसको 104.4 में बेच रहा है। तो पहले था 100 रुपया, अब उसको बेच रहा है 104.4 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से कितने का लाभ मिल रहा है? हम कहेंगे यहाँ पर जो लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, वह लाभ हो रहा है 4.4% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 में से जो है 4.4% या अधिक है, मतलब 4.4% अधिक है, तभी तो 104.4% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल, ऑप्शन नंबर ए में हानि है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 164, 158 और 132 तीनों मूल संख्याओं का औसत कितना है? तीनों मूल संख्याओं का हमको औसत निकालना है कि तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या निकल के आएगा। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो दिया गया है इसको हम 2 से सबको गुणा कर देते हैं। जैसे दिया गया है 3, जैसे 164 दिया गया है, 164 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ABCD अगर हमको निकालना है, A + B + C का योग निकालना है तो क्या कर देंगे, इनका 2 गुना कर देंगे। 64 का अगर 2 गुना करते हैं तो 328 निकल के आएगा, 328। और 158 का हम 2 गुना करते हैं तो 158 का हम 2 गुना कर देंगे 316 निकल के आएगा। और 132 का हम 2 गुना करते हैं तो 264 आएगा, 264 निकल के आएगा। इन सभी को हम जोड़ देते हैं, इन सभी को जोड़ने पर 6 4 10 8 18 आ रहा है, 18, 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 10,
10 निकल के आ रहा है 0, 10 हो जाएगा 0। उसके बाद 3 2 5, 5 3 2 5 और 5 3 2 3 3 6 2 8 और एक 9, 908 निकल के आ रहा है। 908 को जो आता है उसको हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक 9 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ रहा है कितना आ रहा है फ्रेंड, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग आ रहा है 227, 227 आ रहा है। अब कहा गया है इनका तीनों मूल संख्याओं का औसत। इसका अगर हमको एवरेज निकालना हुआ तो इसको हम 3 से कर देंगे भागा, 3 से भागा कर देंगे। तो 3 सते 21 और एक 22, 3 सते 21, 21 एक 22, यहाँ पर हो जाएगा 17। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 2 17 बटा 3, मतलब कि 75 सही 2/3 निकल के आ जाएगा इसका औसत। तो 75 सही 2/3 की ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे आता फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर चलने से पहले फ्रेंड्स इसको हम एक बार आपको मेथड के थ्रू आपको बताते हैं। मेथड के थ्रू आप जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसको पहले हम मेथड के थ्रू ही सॉल्व कर देते हैं। मेथड के थ्रू सॉल्व करने पर क्या आएगा, कहा गया है कि दो संख्याओं का औसत जो है, किन्हीं दो संख्याओं का औसत जो है तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो दो संख्याओं का औसत हम मानते हैं, पहली संख्या है a और a प्लस b का हम औसत करते हैं a प्लस b बटा 2 और तीसरी संख्या में जोड़ते हैं c पर, तो आ रहा है 164 आ रहा है, 164 निकल के आ रहा है। तो प्राप्त संख्याएं 164 होती हैं। तो यहाँ से हम अगर देखते हैं a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा तो कितना निकलेगा, इतना बराबर, तो हम कहेंगे 164 दूना 328 आएगा, 328 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं b प्लस सी हम करते हैं कितना फ्रेंड्स, b प्लस हम c करते हैं बटे 2 करते हैं प्लस a जोड़ते हैं, तो कितना रहा 158 आ रहा है, 158 आ रहा है। तो यहाँ पर भी b प्लस सी प्लस का 2a हो जाएगा, 2a बराबर निकल के आएगा 316, 316 निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आए, b प्लस सी प्लस 2a बराबर हो जाएगा 216। फिर उसके बाद आगे करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी 316 है, 316 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे का। तो आगे है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आगे हम बात करते हैं, फिर अब की हम करेंगे b प्लस सी बटे 2 और धन a, b प्लस सी बटे 2 इसको तो हम किए थे, b प्लस सी बटे 2 इसको तो हम किए थे। तो अब की हम करेंगे c प्लस a बटे 2 प्लस का b, तो यहाँ से निकल के आएगा 132। तो यहाँ से हम देखते हैं c प्लस a बटा प्लस का 2b बराबर, इधर बटे में पूरा हो जाएगा, बटे में 2b, तो यहाँ से 132 गुना करेंगे तो 264 आएगा, 264। तो c प्लस a प्लस 2b बराबर 264 आ गया, 264 आ गया है। तो इन सबको हम जोड़ने पर, इन सबको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से a यहाँ पर 2a है, 2 एक 3 है और यहाँ पर एक और है 4a आ जाएगा। तो 4a आएगा, 4b आएगा और 4c आएगा, सब में हम 4 4 कॉमन लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इन सब का योग कितना निकल के आएगा फ्रेंड, हम कहेंगे 908 निकल के आएगा, 908 निकल के आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल के आएगा, 908 बटा 4 कर देंगे। तो वही तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, वही हमने यहाँ पर इन सबको 2 गुना करने के और जोड़ लिया है और फिर उसको 4 से भाग दिया है। 4 से इतना ना करने के बाद हमको 4 से भाग दे दिया, डायरेक्ट हम उसको ला दिए हैं। अब औसत जब योग इतना आ गया तो इसका औसत नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के लिए 18,600 हो जाता है, 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि हमको बताना है कि वह राशि कौन सी है। तो बताया गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर था हम कहते हैं यहाँ पर p था हमारा, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 18,600 हो जाता है। और 3 वर्ष में फिर आगे, क्योंकि 6 वर्ष है तो वर्ष जो है यहाँ पर 3 है और 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष तो पहले आ गया, तो 3 वर्ष अब की आएगा। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 वर्ष में फ्रेंड्स हम कहेंगे 3 वर्ष में हो रहा है 27,900 हो रहा है। तो 27,900 हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड, अगर हम 27,900, क्योंकि वर्ष जो है समान है, तो 27,900
बट्टे करेंगे 18,600, 18,600 आ रहा है यहाँ से। अगर हम फ्रेंड्स इसको हम 900 से काटते हैं, कितने से, अगर इसको हम 9 से काटते हैं, यहाँ पर जो जीरो का है, 2 0 का 8 1 9 9 6 15, 9 6 15। अब इसको हम 3 से काटते हैं फ्रेंड्स, किससे काटते हैं हम इसको हम अगर हम तो 3 से काटते हैं तो 3 से काटने पर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटने पर आ रहा है 9 3 27 और 3 1 9 3, 3 1 9 3 आ रहा है। फिर इसको काटते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसको काटते हैं 18 9 6 3 18, 6 3 18 और 3 दूनी 6 62 आ रहा है। तो यहाँ से इसको काटेंगे फ्रेंड्स, हम इसको अब काटेंगे हम 31 के काटे, 31 दूना 62 आएगा, 31 दूना 6 3 18 हो जाएगा और 6 करना तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 31 काटें, 31 दूना 62, तो 3 3 9 यहाँ पर 3 आएगा फ्रेंड्स। क्या आ गया यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि 9 आ रहा है, यहाँ पर 3 आएगा। तो 31 से काटेंगे यहाँ पर, तो 31 3 93, 31 दूना 62, तो 3/2, 3/2 करने पर मतलब अगर हम P में 3/2 का गुणा कर देते हैं तो वह क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 18,600 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम P बराबर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम 3 पे यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तभी तो यहाँ निकल के आएगा 27,900 आएगा। तो यहाँ से हम 3 बराबर P में 3 का गुणा कर देंगे, तो P में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा फ्रेंड्स 6 3 18 और 3 दूनी 6 62 हो जाएगा। 62 दूना करेंगे, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 00, तो 12,400 निकल के आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा, उसका जो है वह तो राशि कितनी है, 12,400 रुपया है। तो 12,400 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो उसका लाभ परसेंट हमको बताना है कि क्या है। अगर कह रहा है वह 100 रुपये के है तो 80 रुपये मतलब कि 20% छूट करता है, 20% छूट का अंकित करता है। तो यहाँ पर छूट पर एक वस्तु खरीदता है, 20% मतलब 80 रुपये पर खरीदा है। अब कह रहा है 80 रुपये पर खरीदा है, फिर कह रहा है कि इससे जो है सूची कीमत से 25% अधिक, मतलब सूची कीमत तो था 100 रुपये था, इससे 25% अधिक मतलब 125 पर बेच रहा है, 125 अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है। अब कह रहा है 125 अंकित करता है, 125 अंकित करता है और इस पर कहा गया है 20% की छूट देता है। 20% छूट मतलब 80/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो अगर इसको हम 5 से काटे हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 12 5 आम 25, 25 हो जाएगा। और इस 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो कहा गया है कि 20% की छूट देता है, 20% छूट दे रहा मतलब 80% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट मतलब पहले वो 80 रुपये में खरीदता था, अब कह रहा है 100 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर 100 रुपये में उसको बेच रहा है। तो हम कहेंगे लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 20 रुपये का, किस में हो रहा है 80 रुपये में, गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 4 बार आएगा और 25 बार जाएगा यहाँ, तो कहाँ निकल के आएगा 25% की लाभ हो रहा है। कितने के 25% का उसे लाभ निकल के आ रहा है। 25% किस में है फ्रेंड, 25 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। उसे कितने का लाभ हो रहा है फ्रेंड, 25% का उसे लाभ हो रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम तुरंत नेक्स्ट पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह दिया गया ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। वह एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। 42 दिन में पूरा कर देते तो हम कहेंगे पूरा कार्य कितना निकल गया, पूरा कार्य निकल गया 7 5 12 8, 7 5 12 और 8 20, 20 गुणे हम कर देंगे 42, 20 गुणे 42 करेंगे तो 42 दूना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 का है टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है फ्रेंड, 840 है। तो पूरा कर सकते हैं बी और सी 21 दिनों में एक साथ मिलकर काम किया और शेष काम ए पूरा किया। तो बी और सी का कितने एफिशिएंसी, बी और सी कितना काम कर रहे हैं फिर 21 दिनों में, बी और सी की कितनी है दक्षता, तो बी की है 5 और 8 5 8 और 4 12, 8 4 12 करेंगे तो 8 5 13 काम हो रहा, 13 गुणे 21 कर देंगे
तो 13 गुणे 21, 13 गुणे 21, तो 21 तिहाई करेंगे फ्रेंड्स आएगा 63, 21 तिहाई 63, आज से लावा 6, 21 51 में 21 और 6 करेंगे 27, 273 काम हो चुका है। तो इसमें से 840 में से हम 273 को घटा देंगे, तो 273 घटेगा यहाँ से 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बच गया फ्रेंड्स 13, 13 में से यहाँ से 7 चला जाएगा, तो 7 और 6 13 आएगा, तो यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 567 काम बच गया है। 567 काम बच गया है। अब इसे कहा गया शेष काम को ए ने अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, काम को पूरा होने में कितना समय लगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 है। अब इसको 7 की 10 से काम करेंगे, 7 8 56 और 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, तो यहाँ से टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है फ्रेंड्स। तो टोटल काम हम कह रहे हैं तो यहाँ पर 81 दिन तो यहाँ लग रहे हैं और 21 दिन तो यहाँ लगे थे, 21 दिन यहाँ, तो 21 + 81, तो 2 1 3 8 2 10, 103 दिन कुल मिलाकर, 1 1 तो सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 1 2, तो 102 दिन पूरा काम लगेगा, 102 दिन में पूरा काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 100 दिन, 102 दिन पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ए सही जवाब हो जाएगा। जैसे ये सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर पहले हम करेंगे आपको, जहाँ पर आप दिख रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट सॉल्व करने 5 24, 5 5 24 और 1 21, 21/4, 21/4 भागे, यहाँ पर गुणे करेंगे, 4 गुणे कर देंगे, 4 गुणे 4 दूनी 4 गुणे 3 दूनी 6 1 7, 7/3, 7/3, तो 7 चौक 28, यहाँ से निकल गया कितना फ्रेंड 21/4, और गुणे बदलेंगे, इसको भागे तो इसको गुणे बदल के आदत बदल जाएगी, तो 3/4 गुणे 7, 7, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 7 3 21 कट जाएगा, और यहाँ पर 3 3 का 9, 9/16 आ जाएगा, 9/16 इसका जवाब आएगा, 9/16 इतने का आ गए फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं इनका, इसका हम देखते हैं। तो इसका निकल के आएगा 8, पहले करेंगे भाग, तो 2/3 भागे है इधर, तो गुणे बदलने के लिए 5/3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और इधर गुणे है, गुणे हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 4 3 4 5 20, 20/3 आएगा, 20/3 इस ब्रैकेट का आ गया। और उसके बाद इसका करते हैं आप है, यहाँ पर आप मतलब गुणा होता है, तो गुणा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो पहले करते हैं आप को गुणा करते हैं 4/5 आएगा, और गुणे 2/3, गुणे 2/3 मतलब कि यहाँ से 5 3 15, 8 भागे 8 गुणे 5 3 15, 15/4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 8 से 8 चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 15, 15 बच जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 20 बटा यहाँ से निकल के आएगा 9/16, 9/16, और आप है, आप मतलब गुणा हो जाएगा, गुणे 8/9, 8/9, 8/9 है तो 9 से 9 चला जाएगा, और 8 दूनी 16 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भागे है, तो भागे है तो आगे जो हो जाएगा फ्रेंड्स, आगे जो भी आएगा यहाँ पर वह जो है उसकी आदत जो है पलट जाएगी। यहाँ पर बच गया 20/3, और यहाँ है 15, तो 20/3 और बटे 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा गुणे हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 3/20 गुणे 15, 3/20 गुणे 15 निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो 15 से काटते हैं 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, 1/20 पंचे 100 दूना 200, 1/200 निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा 1/200, 1/200 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, यह है होमवर्क। होमवर्क जो वाला जो होता है फ्रेंड्स, आपको इसको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब फला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।